दोस्तों, सैकड़ों बरस पहले एक नौजवान बादशाह के दिल में एक निहायत अनोखा ख्याल आया और उसने आए दिन की जंगो जदल को ख़त्म करने के लिए अपनी फौज के तमाम सिपाहियों को छुट्टी दे दी और उनसे कहा कि तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ और खेती बाड़ी करो। चुनाचे तमाम सिपाही अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन एक सिपाही ऐसा था जिसका ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही खेत खलियान। लिहाजा वो सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ बहादुरी के चंद तमगे हैं और खाली जेब, मगर ये सिपाही था बड़ा बहादुर। चुनाचे वो अपनी किस्मत पर भरोसा करके चल पड़ा। रास्ते में बहुत से जंगल और पहाड़ मिले, लेकिन ये अपनी धुन में मगन गाता हुआ आगे बढ़ता गया। वो तरह तरह के ख्वाबो ख्याल में मुब्तला रहा। कभी वो ये तस्वुर करता कि उसने बादशाह के दुश्मनों को मगलूब कर दिया और फिर ये तस्वुर करता कि बादशाह बजाते खुद उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन इस ख्वाब ख्याली के बावजूद भी काम की जरूरत होती तो वो फौरन दौड़ पड़ता। एक जगह पर एक भेड़िया बकरी के एक बच्चे को पकड़ने के लिए झुपटा तो सिपाही फौरन खांस पड़ा और बकरी के बच्चे को तेजी से अपनी गोद में उठा लिया। भेड़िया भाग गया। बकरी का बच्चा जिस किसान का था वो भी दौड़ता हुआ आया और सिपाही का शुक्रिया अदा करने लगा। इस तरह एक घोड़ा लगाम तुड़वा कर भाग खड़ा हुआ। हर तरफ भगदड़ मच गई। सिपाही ने तेजी से दौड़कर घोड़े को पकड़ लिया। इस दिलेरी को देखकर हर शख्स सिपाही की तारीफ करने लगा। एक रोज सिपाही ने देखा कि एक निहायत बूढ़ा आदमी वजनी गठड़ी उठाए चला जा रहा है, मगर वजन की वजह से बूढ़ा आदमी दोहरा हो रहा था। सिपाही ने बूढ़े से कहा कि लाइए बड़े मियाँ, मैं आपका ये सामान उठा दूं, मेरे बाजू आपसे ज्यादा मजबूत हैं। ये कहकर सिपाही ने गठड़ी को उठा लिया और उसे बाजार में पहुंचा दिया। बाजार पहुंचकर बूढ़े शख्स ने कहा कि बेटे, मेरे पास तुमको देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर सिपाही ने कहा कि मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, यही क्या कम है कि आपके काम आ सका। ये जवाब सुनकर बूढ़ा शख्स बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि ठहरो, मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गठड़ी से एक जोड़ा जूते निकाले और कहा कि इन जूतों में एक खास सिफत है जो मैं तुमको बता देता हूँ। सिपाही ने जूते लिए तो बूढ़े शख्स ने उसके कान में कुछ कहा। इसके बाद सिपाही वहां से रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक दरख्त के पास उसे एक शिकारी बैठा नजर आया। सिपाही ने शिकारी को सलाम किया और कहा कि क्या तुम भी मेरी ही तरह के कोई सिपाही हो जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकले हो? इस पर शिकारी बोला कि तुमने जो कहा वो किसी हद तक सही है, आओ मेरे पास बैठो और अपने बारे में बताओ। चुनाचे सिपाही और शिकारी देर तक बातें करते रहे। सिपाही ने इस अरसे में खूब हंसी मजाक भी किया। फिर सिपाही बोला कि तुम किधर जा रहे हो? शिकारी ने कहा कि क्या बताऊं, मैं तो जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। ये सुनकर सिपाही बोला कि फिर तो तुम मेरे पास चलो, हम दोनों मिलकर खाना तलाश करते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है। चुनाचे दोनों आगे बढ़े। जंगल इतना बड़ा था कि खत्म होने पर ही नहीं आ रहा था। चलते चलते शाम हो गई तो उन्हें बहुत दूर रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर सिपाही बोला कि भाई जल्दी चलो, देखते हैं कि शायद हमें रोशनी वाली जगह पर खाना मिल जाए। फिर दोनों जल्दी जल्दी रोशनी की तरफ चलते चलते एक झोंपड़ी के पास पहुंच गए। सिपाही ने देखा कि झोंपड़ी में एक बूढ़ी खातून थी। उसने अंदर आने की इजाजत मांगी तो बूढ़ी खातून ने कहा कि भाग जाओ, ये डाकुओं का अड्डा है जो आने ही वाले हैं। शिकारी ने यह सुनकर सिपाही से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, मगर सिपाही ना माना। कहने लगा कि यार घबराओ मत, मैं अपनी और तुम्हारी दोनों की हिफाजत कर सकता हूँ। इसी दौरान बूढ़ी खातून को भी उन पर तरस आ गया। चुनाचे उसने उन्हें झोंपड़ी में आने की इजाजत देते हुए कहा कि तुम दोनों जल्दी से चूल्हे के पीछे छुप जाओ, जब डाकू आकर चले जाएंगे तब मैं तुमको खाना दूंगी। फिर वो दोनों चूल्हे के पीछे झोंपड़ी में छुप गए। शिकारी बोला कि अरे यहाँ तो बड़ी गर्मी है। ये सुनकर सिपाही बोला कि मुझे तो गर्मी की परवाह नहीं, हाँ भूख ने मेरा दिवालिया निकाल दिया है। इतने में बुढ़िया आकर बोली कि चुप हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं, तुम्हें अपनी जान अजीज है तो कोई आवाज मत निकालना, वरना वो डाकू तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिर बड़ी जोर से दरवाजा खुला और बहुत से आदमियों के चलने की आवाजें सुनाई दी। डाकू अंदर आकर बैठ गए और उन्होंने बुढ़िया से खाना मांगा। जब तक बूढ़ी औरत खाना लाई उस वक्त तक डाकू ने गाने और चीखने चिल्लाने का सिलसिला जारी रखा। फिर बुढ़िया खाना लाई तो डाकू उस पर टूट पड़े। उधर सिपाही का भूख से बुरा हाल हो रहा था। वो चुपके से शिकारी से बोला कि
यार मैं तो अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं तो बाहर निकलने लगा हूँ। इस पर शिकारी ने कहा कि ऐसा गजब ना करना, हम दोनों की जानें चली जाएंगी। शिकारी ने सिपाही को रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर इतने में सिपाही को इस जोर की छींक आई कि वो जब्त ना कर सका। छींक की आवाज सुनकर डाकुओं के कान खड़े हो गए। उन्होंने शिकारी और सिपाही को देख लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये कौन है, पकड़ो इनको। चुनाचे डाकुओं ने उन्हें पकड़कर सरदार के सामने पेश कर दिया। डाकुओं के सरदार की एक आंख पर काली पट्टी बंधी हुई थी, उसकी सूरत बड़ी हौलनाक थी। वो बड़े गुस्से में चिल्लाया, अच्छा तुम जासूसी कर रहे थे, जानते हो हम जासूस के साथ क्या सलूक करते हैं। ये सुनकर सिपाही बोला कि पहले हमको कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है, इसके बाद जो जी चाहे करना, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। डाकुओं का सरदार ये गैर मुतवक्का जवाब सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। फिर उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को खाना दिया जाए। चुनाचे बुढ़िया ने उन्हें खाना दिया। खाना आते ही सिपाही तो डट कर खाने लगा, मगर शिकारी परेशान बैठा रहा। जब सिपाही खाना खा चुका तो डाकुओं का सरदार कहने लगा कि बस अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। ये कहकर वो सिपाही की तरफ झुपटा और दूसरे डाकू भी लपके। सिपाही ने देखा तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ और अपने दोनों जूतों की एड़ियों को रगड़ते हुए बोला कि उल्टा जूता सीधा पाऊं। ये अल्फाज सिपाही को उस बूढ़े ने सिखाए थे जिसकी गठड़ी सिपाही ने उठाई थी, जिसके सिले में बूढ़े शख्स ने सिपाही को एक जोड़ा जूते तोहफे में दिए थे। जैसे ही सिपाही के मुंह से ये अल्फाज निकले तो तमाम डाकू जिस जगह थे वहीं साख्त हो गए, उनके पैर जमीन में चिपक गए। मालूम हो रहा था जैसे उनको सांप सूंघ गया है। वो अपनी अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रहे थे। शिकारी ने यह मंजर बड़ी हैरानी से देखा। फिर वो सिपाही से बोला, अरे ये तुमने क्या कर दिया। सिपाही बोला कि मैंने इनको तिलस्म में जकड़ दिया है। शिकारी बोला कि ये लोग कब तक इसी हालत में रहेंगे। सिपाही ने कहा कि जब तक मैं इन्हें आजाद ना कर दूं। शिकारी बोला कि भाई सिपाही तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब यहाँ से भाग निकलें। ये सुनकर सिपाही हंसकर बोला कि जल्दी की क्या जरूरत है, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, आओ पहले अच्छी तरह खाना खा लेते हैं। खाने के बाद वो करीबी शहर गए जहाँ शिकारी ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और दोबारा उसी झोंपड़ी में आ गए और उन डाकुओं को रस्सियों से अच्छी तरह से जकड़ दिया। फिर सिपाही ने अपने तिलस्म से उन्हें आजाद किया तो डाकू ने रस्सियों से आजाद होने की कोशिश की, मगर वो ऐसा ना कर सके। सिपाही और शिकारी उन्हें लेकर शहर में आए तो देखा कि शहर के लोग हार, फूल और झंडे लिए उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। उन्होंने एक शख्स से वजह पूछी तो उसने बताया कि आज बादशाह सलामत शहर का मुआयना करने आ रहे हैं। काफी देर इंतजार के बाद सिपाही बोला कि आखिर बादशाह सलामत हैं कहाँ। ये सुनकर शिकारी ने अपना ऊपर का लिबास उतारा तो नीचे से शाही लिबास में मलबूस एक शख्स बरामद हुआ जो बादशाह सलामत था। सिपाही उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वही बादशाह था। बादशाह ने सिपाही को कहा कि मुझे तुम्हारी सोहबत में बड़ा लुत्फ हासिल हुआ, तुम बहादुर भी हो और खुश मिजाज भी, लिहाजा अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ साथ राया की हिफाजत भी करोगे। यूं सिपाही को उसकी नेक नियति का अच्छा सिला मिल गया। दोस्तों, क्या बचपन में आपने ये कहानी किसी से सुनी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।